दोस्तों, आज मैं आपको गरीब का पानी वर्सेस अमीर का पानी कहानी सुना रही हूँ। सीमा अपने बीमार पति और 3 बच्चों के साथ मीरापुर गांव में रहती थी। वो बेहद गरीबी में अपना जीवन काट रहे थे। सीमा महिलाओं के श्रृंगार का सामान बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी, क्योंकि उसका पति बीमार था और बिस्तर पर ही रहता था। वो बिंदी, लिपस्टिक, नाखून पॉलिश, काजल, पिन, कंघी और भी महिलाओं के श्रृंगार की चीज़ें एक छोटे से बक्से में रखकर और उस बक्से को अपने सिर पर रखकर गली गली घूमकर वो सामान बेचती थी। चाहे चिलचिलाती गर्मी हो, कड़ी धूप हो, तेज बारिश हो या फिर कड़कड़ाती हुई सर्दी हो, वो रोज ही सामान बेचने निकलती थी। उस दिन भी भयंकर गर्मी थी, पर सीमा सिर पर बक्सा उठाए गली गली में आवाज़ लगाकर अपना सामान बेच रही थी। बिंदी ले लो बिंदी, काजल ले लो काजल, कंघी ले लो कंघी, लिपस्टिक ले लो, शीशा ले लो शीशा। सीमा एक जगह बैठकर, ओफो, आज तो भीषण गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी में बोल बोल के मेरा तो गला ही सूखा जा रहा है। कहीं से थोड़ा पानी मिल जाता तो गले को थोड़ी सी राहत मिल जाती। तभी बगल के घर से एक महिला निकल कर आई और वो बोली, अरे सुनो, नखून पालिश है क्या तुम्हारे पास? सीमा, हाँ हाँ है दीदी, है ना, वो भी बिल्कुल पक्की वाली, 8 दिन से पहले छूटेगी नहीं, आप चाहे पानी में जितना ही काम कर लो। सीमा कहती है, वो दीदी जी मेरा गला सूख रहा था, आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है ना, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मुझे थोड़ी राहत मिल जाती। वो महिला, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। फिर वो अपने घर से एक गिलास ठंडा पानी लाई और सीमा को दे दिया। सीमा ने एक सांस में ही पूरा गिलास पानी पी लिया और बोली, आह, अब आराम मिला मुझे और गले में भी ठंडक पड़ गई। हाँ तो दीदी, ये लीजिए आपकी नखून पॉलिश, ये 25 रुपये की है। वो महिला, क्या 25 रुपये, इतने ज़्यादा? अरे नहीं नहीं, मैं तो 20 रुपये ही दे सकती हूँ। सीमा, दीदी इतने की तो ये मुझे भी नहीं पड़ी, ले लीजिए ना दीदी, आज सुबह से मेरी बोनी तक नहीं हुई और इतनी तेज़ धूप में सुबह से मैं गली गली घूम रही हूँ। वो महिला, अरे तुम तो बड़ी बेशर्म हो, अरे तुम्हें अभी अभी फ्री में ठंडा पानी पिलाया, अगर बाज़ार में इतना पानी लेती तो 2 रुपये का एक गिलास मिलता। सीमा, दीदी अगर मुझे ये पता होता ना कि आप पानी का भी हिसाब लगाएंगी तो मैं कभी भी ये पानी नहीं पीती, भले ही मैं प्यासी मर जाऊं। वो महिला, अच्छा चल निकल यहाँ से, मुझे नहीं लेना तेरे से कुछ भी सामान, निकल। फिर उसने सीमा को वहाँ से निकाल दिया। फिर सीमा शाम को थक हार के घर गई। घर जाकर उसने अपनी बेटी से कहा, सोनू बेटा जरा एक गिलास पानी तो पिला दे। सोनू, पर माँ पानी की तो एक बूंद तक नहीं है घर में। सीमा, आज पानी नहीं आया क्या, भरा नहीं तूने या गई नहीं भरने? सोनू, पानी तो आया था माँ, पर आप तो जानती हो ना कि एक ही नल है और कितने सारे लोग उस पर पानी भरने आते हैं, इतने मेरा नंबर आया, पानी चला गया, फिर मैंने सोचा कुएं से पानी भर लूँ, पर देखा तो कुआं भी सूखा पड़ा था। खैर अगले दिन फिर सीमा सिर पर संदूक उठाए निकली। उसने सोचा कि कल तो कोई कमाई नहीं हुई, शायद आज हो जाए। पर जैसे ही वो सड़क से जा रही थी, सड़क पर एक तेज कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसका सारा सामान सड़क पर बिखर गया। हालांकि इसमें सीमा को कोई चोट नहीं आई। सीमा, हे भगवान, मेरा तो सारा सामान ही खराब हो गया, सारा सामान टूट गया, अब तो ये किसी काम का ही नहीं रहा। तभी वो कार वाला आदमी कार से बाहर आया और बोला, बहन जी मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती से आपको टक्कर लग गई, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? सीमा, नहीं नहीं, अपने शरीर पर लगी चोट तो मैं झेल ही लेती, पर ये किस्मत की मार को मैं कैसे झेलूं? देखो मेरा सारा सामान खराब हो गया, सारा टूट गया, 1-2 दिन से कुछ भी कमाई नहीं हुई थी, पूरे पूरे दिन तपती धूप में चल चल के मेरे पाँव में छाले भी पड़ गए, अब ये इतना नुकसान अलग से हो गया। वो आदमी कहता है, अरे अरे, मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुनकर, अगर आपको बुरा न लगे तो आप मेरे घर पर काम करने आ सकती हैं। सीमा, काम? कैसा काम और क्या करना पड़ेगा मुझे? वो आदमी, असल में मेरी बीवी का देहांत बरसों पहले हो गया था, मेरी एक जवान बेटी है, बिन माँ की बच्ची को मैंने खूब लाड़ प्यार से परवरिश की, पर ज़्यादा लाड़ प्यार में तो वो बिगड़ ही गई, बस यही काम है,
आपका। आप मेरे घर पर काम भी करना और साथ में मेरी बेटी को सुधारने की कोशिश भी करना। इसके लिए मैं तुम्हें पूरे 15,000 रुपये महीने के दूंगा। 15,000? 15,000 का नाम सुन के सीमा खुश हो गई और उसने तुरंत ही हाँ कर दी। तब उस आदमी ने उसे अपने घर का बता दिया। उस आदमी का नाम मोहन सेठ था। मोहन कहता है, देखो ये है मेरा पता, तुम कल से काम पर आ जाना। अगले ही दिन सीमा मोहन सेठ के यहाँ काम पर आ गई। उसकी बेटी परी बहुत ही घमंडी और बदतमीज लड़की थी। मोहन ने परी को सीमा से मिलवा दिया और वो मिलवा के अपने काम पर चला गया। तभी परी ने सीमा से कहा, ए सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? चलो जो भी हो, देखो मेरा कोई सामान नहीं छूना। अब मैं नहाने जा रही हूँ, समझी? और हाँ, मुझे नहाने के बाद तुरंत नाश्ता चाहिए। तुम जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। सीमा किचन में गई और नाश्ता बनाकर 10 मिनट बाद ही डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर सीमा ने घर में झाड़ू पोछा लगाया, बर्तन मांजे, घर की सारी साफ सफाई की, घर का सारा काम कर दिया। पर अभी तक तो परी नहा के ही नहीं बाहर आई। जब सीमा बाथरूम में देखने गई तो वो देखती है कि बहुत सारा पानी बाथरूम से बाहर आ रहा था। ये देख के सीमा घबरा गई। सीमा, अरे परी, तुम ठीक तो हो ना? परी, अरे बाहर आओ परी। परी गुस्से में दरवाज़ा खोला और बाहर आई और बोली, अरे ओ गंवार, चैन से नहाने भी नहीं देती हो, क्यों बुलाया मुझे बाहर? फिर कभी ऐसा दोबारा किया ना तो नौकरी से निकाल दूंगी, समझी? सीमा, अरे ये पानी इतना बाहर बह रहा था तो। परी, हाँ तो बिल भी तो देते हैं ना हम। सीमा, वो परी परी इतना पानी बर्बाद मत करो, हम तो बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। परी हंसती है, हा 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 हा। अच्छा, मेरा बाथटब और बाल्टी पानी से भरी है, जाओ जाके पी लो, हा हा। ऐसे ही 15 दिन गुजर गए। एक दिन सीमा सोचती है, थोड़ा सा पीने का पानी यहाँ से ही ले चलो। घर में तो पीने के पानी की एक बूंद भी नहीं थी। वो जो खाली बोतल कबाड़ी वाले को देने को रखी थी ना, उसमें ही पानी भर लेती हूँ। सीमा ने कबाड़ से वो बोतल उठाई, उसे अच्छी तरह से धोया और उसमें आरओ से पानी भरने लगी। तभी परी वहाँ आई और बोली, अरे अरे ओ गरीब नौकरानी, क्या कर रही हो? हमसे भी ना पूछे। सीमा, परी बेटा, एक पानी बोतल ले जा रही थी, हमारे घर में पानी नहीं है। तभी परी, अच्छा, अरे तुम गरीब लोग सिर्फ नाली का पानी पीने लायक हो, ये आरओ का नहीं। और इस पानी का बिल भी आता है और इससे चलने वाली बिजली का भी। इसलिए आज के बाद से गलती मत करना, समझी? यू गंवार। फिर सीमा बिना पानी लिए अपने घर चली गई। अगले दिन जब वो काम पर आई तो देखती है वॉश बेसिन और किचन का नल खुला पड़ा था और खूब पानी बह रहा था। सीमा कहती है, अरे इन रईस लोगों को पानी की अहमियत का कुछ पता ही नहीं, बस इनसे तो पानी बर्बाद करवा लो। वहीं पर परी भी खड़ी थी, उसने ये बात सुन ली। वो गुस्से में बोली, अच्छा, अब घर के नौकर सिखाएंगे कि पानी का कैसे इस्तेमाल करें? तेरे पूरे महीने भर जितना पानी भी नहीं होगा उतना मेरे बाथ टब में हमेशा भरा रहता है, समझी? तुम ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो और इस घर की नौकरानी हो तो नौकरानी की तरह ही रहो। अच्छा, मैं ज़रा स्विमिंग पूल में नहाने जा रही हूँ, तुम मेरे लिए वहीं ताज़ा फलों का जूस बना के ले आओ और अलग से आइस क्यूब डाल देना उसमें। थोड़ी देर बाद सीमा जब जूस बना के स्विमिंग पूल के पास गई तो देखती है परी तो पूल के बाहर पड़ी थी। उसने पास जाकर देखा तो वो बेहोश पड़ी थी, उसके सिर से खून भी नहीं निकल रहा था। सीमा, हे भगवान, ये क्या हो गया? लग रहा है कि इसके सिर में चोट लग गई है, शायद पैर फिसल गया होगा और ये गिर गई होगी। फिर सीमा बिना देरी किए ड्राइवर को वहाँ बुलाया और परी को उठा के गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर के ले गई। डॉक्टर बोलते हैं, देखिए मैडम, इनका तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, इनकी जान बचाने के लिए इन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा और हमें खून की आवश्यकता होगी। सीमा, डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लो पर मेरी परी की जान बचा लो। उस दिन मोहन सेठ किसी काम से शहर से बाहर गए हुआ था। फिर सीमा ने अपना खून दिया और परी की जान बची। फिर 4-5 घंटे बाद परी को होश आया। परी कहती है, अरे तुम यहाँ पर, मुझे यहाँ पर लाया कौन? तभी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, अरे आपकी माँ तो आपसे बहुत प्यार करती है, अगर आज ये तुम्हें टाइम पर ना लाती और अपना खून ना देती तो तुम्हारा बचना मुश्किल था। परी, सीमा जी, ये मेरी माँ नहीं है, पर अब ये मेरी माँ से भी बढ़कर है।
अरे एक मैं हूँ जिसने इन्हें पीने तक का पानी भी नहीं लेने दिया, और ये है कि इन्होंने अपना खून देकर मेरी जान बचाई। आप बहुत अच्छी हो मासी। सीमा, तुमने मुझे मासी कहा? अब मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, पर मेरी एक बात ध्यान रखना परी, हमारे लिए खून से भी बढ़कर पानी की कीमत है। बस अब से पानी को कभी बर्बाद मत करना, क्योंकि कहीं तुम अमीर लोग बाथटब भर के पानी में नहाते हो और हम जैसे गरीब लोग एक एक बूंद पानी, पीने के पानी के लिए तरस जाते हैं। परी, मासी जैसा आप कहो मैं वैसा ही करूँगी। आपने मुझे नया जीवन दिया है, अब से मैं पानी कभी बर्बाद नहीं करूँगी। फिर शाम तक सीमा परी को लेके घर आ गई और वहाँ उसकी खूब देखभाल की। फिर मोहन सेठ को भी ये खबर मिलती है तो वो भी घर पर वापस आ जाते हैं। मोहन सेठ सीमा को बोलते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई और इसको सही राह पे भी लाई। तुम्हारा यह एहसान रहा मुझ पर अब मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। तभी परी कहती है, पापा मासी के घर पर एक नल लगवा दो, अगर आप इनके लिए कुछ करना ही चाहते हो। इनकर घर पर पानी की बड़ी दिक्कत है। सेठ कहता है, हाँ हाँ ठीक है, पर अब से सीमा बहन तुम्हारे बच्चों की स्कूल की पूरी पढ़ाई और तुम्हारे पति का इलाज मैं ही करवाऊंगा। ये सुनकर सीमा बेहद खुश हुई और सेठ ने जो कहा वो किया भी। उन्होंने सीमा के घर के बाहर हैंडपंप लगवा दिया। अब उन्हें पानी के पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। सीमा अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।